नमस्ते साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आफ्टर रिजल्ट, बिहार का रिजल्ट। सबको पता है, सारी मीडिया, सारे न्यूज़पेपर, सारे सोशल मीडिया जो भी वीडियो बनाते, कंटेंट बनाते हैं, सब ने आपको बताया कि रिजल्ट में क्या हुआ, किस तरीके से मोदी जी और नीतीश जी का कॉम्बिनेशन जो ये बना हुआ है, ये गठबंधन एनडीए, उसकी ज़बरदस्त जीत हुई। और जो मेरे स्क्रीन में जो दूसरा जो आप देख रहे हो एक टेबल टाइप का, वो बिहार का मंत्रालय है। मैं जैसा कि मैं इस चैनल पे बिल्कुल मैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। ना तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पर जिस तरीके से मुझे लग रहा है विपक्ष की कमी होती जा रही है, सही सवाल उठाने वालों की कमी होती जा रही है। चूँकि मैं अपने देश का, अपने बिहार का भला चाहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना सपोर्टर होके भी क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि सही क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। और सही क्वेश्चन करने वाले बहुत कम लोग बचे हुए हैं, मतलब बहुत कम लोग जो सही क्वेश्चन उठाते हैं। क्योंकि कोई मेरा मोटिव ये नहीं है कि किसी के सरकार, किसी के खिलाफ बोलना या किसी के सपोर्ट में बोलना। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं बीजेपी के कामकाज से भी प्रभावित हूँ। मैं नीतीश जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष में जो क्वेश्चनिंग की कैपेबिलिटीज़ कम होती जा रही है, सही क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, सही मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, मैं सोचा कि अपने मोदी जी को अच्छे करना, उस लेवल मोदी जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो ना, तो एज कैप्टन आपका, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर आप किसी टीम में प्लेयर कप्तान हो, महेंद्र सिंह धोनी क्यों सबसे अच्छे कैप्टन, बहुत अच्छे कप्तान थे। रोहित शर्मा क्यों बहुत अच्छे कप्तान हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं उससे क्या निकलवाना है, क्या बेस्ट निकलवाना है। तो अगर आप सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सही चीज़ निकलेगा नहीं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि आफ्टर रिजल्ट जो प्रचंड बहुमत मोदी जी को मिला है, नीतीश कुमार जी को मिला है, एनडीए को मिला है, उसके उसमें उसके बाद क्या, रिजल्ट तो हो गया, कहीं वो फिर से वो सेमीकंडक्टर का डिस्कशन, वो आईटी पार्क का डिस्कशन, वो आ, वो आईटी हब बनाने का डिस्कशन, वो कहीं छूट ना जाए। तो मुद्दे को पकड़ के रखना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का हब, फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग बिहार में क्यों ना हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ सवाल जवाब। आपको अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और कुछ और क्वेश्चन हो आवाज़ बनिए, सवाल पूछते रहना है, विरोध में नहीं, सपोर्ट में। सवाल पूछते रहना है, द्वेष से नहीं, साथी बन के, कि हमारा जो, क्योंकि हम उस जो 2004-5 की कार्य, जो 2000 के आसपास का जो बिहार था, उससे बाहर निकल गए हैं। अब हमें दुनिया की कदम में कदम मिला के आगे बढ़ना है। अब हमें दुनिया से आगे जाना है, एक कदम आगे बढ़ना है। हम वहीं पे नहीं रुक सकते हैं, हम वहीं पे ठहर नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना है। हम कैसे अपने टैलेंट को वापस लाएंगे, जो हमारे बिहारी प्रवासी हो गए, जो बाहर चले गए, उनको बिहार ला सकते हैं क्या, उनको बिहार वापस बुला सकते हैं क्या। सिर्फ इलेक्शन जीतने से बिहार का भला नहीं होगा। बिहार का भला तभी होगा जब सरकार काम करेगी, जनता साथ देगी, और जनता भी काम करेगी। और काम करना ये नहीं कि बस बैठ के चौक चौराहे पर राजनीति करना। चर्चा करिए,
सही चर्चा करिए। कोई मोदी भक्त नहीं, कोई किसी का भक्त नहीं होता, है ना। कोई कोई गोदी मीडिया और ये मीडिया नहीं होता, ठीक है। आप सही चर्चा करेंगे ना तो विरोधी भी सुनेगा, और सही चर्चा करिएगा तो आपके सपोर्टर भी सुनेंगे, ठीक है। तो सही चर्चा करिए। सही चर्चा करने से हम दुनिया के उस ट्रैक पे तो आ गए, 2000 खंड काल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उस ट्रैक पे रनिंग करना है, उस भीड़ में दौड़ना है, तभी बिहार आगे जाएगा। तो सबसे पहले उस बिहार को उस ट्रैक पे जो दौड़ाएगा उसका टीम तो बन चुका है, यानी कि मंत्रालय और कैबिनेट तो बन चुका है। उस कैबिनेट में क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो इस कैबिनेट का सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय है आपको, उस कानून मंत्रालय मीन्स होम मिनिस्ट्री, जो सम्राट चौधरी को मिला है। बहुत उम्मीदें हैं उनसे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनसे। होम डिपार्टमेंट जो उनको दिया गया है, काफ़ी उम्मीद है उनसे। चलिए देखते हैं। जो मैं सारे मिनिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं कुछ मंत्रालय के बारे में बात करूँगा बस, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी सारे मंत्रालय काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होम मिनिस्ट्री जो सम्राट चौधरी जी को दिया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी सम्राट चौधरी जी को दिया गया है, और जो कि मुझे लगता है वो डिजर्व करते हैं। एक सही मंत्रालय उनको मिला है, बीजेपी के कोटे में गए। बीजेपी को अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, और उम्मीद है कि जो कानून व्यवस्था 2000 के काल में बिहार में थी, उससे नीतीश कुमार ने बाहर निकाला है, और सम्राट चौधरी उससे भी बेहतर करेंगे, और बिहार को वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट बनाएंगे इंडिया का। उम्मीद है कि वो बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। देखिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर सेफ्टी नहीं है आपके जगह पे तो कोई नहीं आएगा। सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है लोगों को बुलाने का। सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया है लोगों को अट्रैक्ट करने का। सेफ्टी सबसे गुड पुलिस। आप पुलिस, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने पुलिस को इन्वॉल्व किया, जिस तरीके से महिलाओं की भर्ती करी, पुलिस को आप इजी टू गो बनाएं, कि किसी को पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन जाने में डर न लगे। किसी को ये न लगे कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। जितना इजी गवर्नेंस करेंगे, जितना आसान और रीचेबल बनाएंगे लोगों के लिए, उतना अच्छा गवर्नेंस होगा। तो सम्राट चौधरी जी से बहुत उम्मीद है। उसके बाद बात करते हैं जो मेरे हिसाब से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे मंत्रालय डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, जो बट मैं समझता हूँ जहाँ पे जब हम उस पाथ, जो वो ट्रैक है जहाँ पे दुनिया चल रही है, उस ट्रैक में या भारत के दूसरे स्टेट चल रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु है, कर्नाटका हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, यूपी चल रही है ना। तो इन सारे स्टेट के साथ कदम से कदम मिलाने, महाराष्ट्र हो, तो वहाँ उस ट्रैक पे या इंडिया के बाहर उस ट्रैक पे लाने के लिए कुछ मंत्रालय जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। दूसरा है रूरल डेवलपमेंट, श्रवण कुमार जी को मिला है। उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। रूरल डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए। किसी भी स्टेट में को अगर आपको डेवलप करना है, तो आप ये नहीं कि बस छोटे छोटे एरियाज को आप एक या दो एरिया को डेवलप करने से पूरा स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होता है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी चाहिए होती है। तो आई होप कि मंत्री जी अच्छा काम करेंगे। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे जी को मिला है। पहले भी शायद यही थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप तब तक अपने बिहारी टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर। सबसे पहले बाहर की बातें छोड़ दो, आप अपने बिहार के टैलेंट को ही वापस ले आओ, यही बहुत बड़ा काम होगा। अगर तब तक आपके यहाँ कोई लोग नहीं आएंगे
जब तक वो ये नहीं समझते कि अरे मैं बिहार जाऊंगा, हेल्थ में दिक्कत हो जाएगी यार, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। अच्छे हॉस्पिटल, क्लीन हॉस्पिटल, प्रोसेस से मेडिकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। 30 किलोमीटर की रेंज में अच्छे हॉस्पिटल होने ही चाहिए। मल्टी मल्टी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल 30 किलोमीटर के रेंज में होना ही चाहिए। इस दिशा में मुझे लगता है बिहार काफी पीछे है, बहुत पीछे है। हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करने की बहुत जरूरत है। अगर हम 30 किलोमीटर के रेंज में एक मल्टी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल अगर नहीं लाते हैं, तो लोगों को कैसे एश्योर करेंगे कि अगर आप मूव करते हो यहाँ पे बिहार में, तो आपके पास एक अच्छा हॉस्पिटल होगा टू टेक केयर योर हेल्थ। इस डिपार्टमेंट में बहुत काम करने की ज़रूरत है। मंगल पांडे जी के पास ये डिपार्टमेंट आई थिंक पिछले वक्त भी था और इस वक्त भी है, तो उनकी मिनिस्ट्री चेंज नहीं हुई है। वो अगर एफर्ट डालेंगे तो इस डिपार्टमेंट में बहुत काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी हॉस्पिटल ही हो। आप प्राइवेट प्लेयर को लाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल को लाएं। फोर्टीज, अपोलो, मेदांता बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में होने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। आप मिलिए फोर्टीज से, आप मिलिए मेदांता से, आप मिलिए मैक्स से, आप बात करिए। उन हॉस्पिटल को भी बिहार में लाना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट हर चीज हर जगह एम्स नहीं बन सकता है। आप प्राइवेट प्लेयर को भी अलाउ करिए, लाइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करिए। बहुत सारे बिहार के डॉक्टर हैं जो दिल्ली के मेदांता में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली के फोर्टीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली के अपोलो में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मतलब डिफरेंट सिटी के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बिहार में मेडिकल का फैसिलिटी इंक्रीज करना होगा। हर 30 किलोमीटर के रेंज में एक मल्टी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल होना ही चाहिए। आप आईटी पार्क बना लोगे लेकिन हॉस्पिटल अच्छा नहीं होगा। अगर मैं आईटी में नौकरी करता हूं, मैं अगर दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता में हूं, जहां पे मेडिकल की अच्छी सुविधा है, इंश्योरेंस से टाई अप है, मैं बिहार क्यों आऊंगा अगर मुझे अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं? मैं सोचूंगा ना यार, कल को तबीयत खराब हो जाएगी, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है बिहार में। अगर मैं पटना से बाहर, मान लो मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, बेतिया आ रहा हूँ, सीतामढ़ी आ रहा हूँ, दरभंगा आ रहा हूँ, क्या मुझे अच्छे हॉस्पिटल, प्रॉपर हाइजीन हॉस्पिटल, अच्छे फैसिलिटीज़ वाले हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं क्या? जो 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 नौकरी कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस कवर होता है, उनको अपनी जेब से पैसा देना नहीं है, तो वो अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे ना इलाज कराने। तो पैसे की बात नहीं है, पैसे बहुत खर्च करने वाले लोग हैं, आपको फैसिलिटी देनी है। तो इस डिपार्टमेंट में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और अगर ये डिपार्टमेंट सही से काम करता है तो ये बिहार के को उस प्रोग्रेस के पथ पे जब हम आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो मुझे लग रहा है वो है एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये है आपका सुभाष कुमार जी। मैं नहीं जानता इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल।
श्री सुभाष कुमार जी, इनके बारे में मुझे पता नहीं है, शायद पहली बार मंत्री बने या पहले भी मंत्री थे, मुझे नहीं पता। पर ये मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि इनको अगर जिम्मेवारी दी गई है तो प्रॉपर सोच समझ के दी गई होगी। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बांट दिया हो गया हो। अगर इनको जिम्मेवारी दी गई है तो प्रॉपर सोच समझ के दी गई होगी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट हमारा नींव है। जब तक ये डिपार्टमेंट खड़ा होकर आगे नहीं भागेगा, ये डिपार्टमेंट एक्चुअली हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर फॉर आवर डेवलपमेंट, पायलट फॉर आवर डेवलपमेंट। अगर हमारा ड्राइवर और पायलट सही नहीं होगा तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजीज, टेक्निकल एजुकेशन, जो हम बात कर रहे हैं एआई का सेमीकंडक्टर का, आईटी पार्क का, ये मंत्रालय बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस मंत्रालय में अगर ये मिनिस्टर साहब अगर सही से काम कर गए तो बिहार का डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये दो मंत्रालय, मंगल पांडे जी और सुभाष कुमार जी, अगर इन्होंने अच्छे से काम किया तो बिहार के प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि सम्राट चौधरी अच्छा काम करेंगे, होम मिनिस्ट्री। सो ये हमारे अगले प्रोग्रेस, बिहार टू रन ऑन अ प्रोग्रेस, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री, सम्राट चौधरी जी, मंगल पांडे जी और सुभाष कुमार जी, और रूरल डेवलपमेंट श्रवण कुमार जी, इन 4 पिलर पे टिका हुआ है। अगर ये 4 मंत्रालय अगर प्रोग्रेस सही से काम नहीं करता है और कहीं भी फोकस लूज होता है तो बिहार, फिर हम ट्रैक पे तो खड़े होंगे पर हम भागेंगे नहीं। हमें ट्रैक पे भागना ही नहीं, फर्स्ट आना है, टॉप 3 में आना है, भागना है। हमें सिल्वर जीतना है, गोल्ड जीतना है, ब्रॉन्ज जीतना है, ठीक है। तो ट्रैक पे भागने के लिए ये 4 मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत निराशा हाथ लगी जो इलेक्शन में मैंने देखा कि हमने एक बीजेपी और एनडीए के पूरा क्लीन स्वीप कर दिया, आरजेडी खत्म। जैसे मैं बोला कि पिछले वीडियो में बताया था कि तेजस्वी यादव कुछ सेंस नहीं बात कर रहे हैं, और जनता, बिहार की जनता को एटलीस्ट राजनीति में तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते वो राजनीति में आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते बिहार की जनता को। अगर हम बात करें, बहुत बुरा लगा कि हमने इस वेव में, इस हवा में एक ऐसे एमएलए को भी जिताया है जो अपना शपथ ग्रहण भी सही से कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। सो मैडम देख के पढ़ने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था उनको। और दूसरी जगह हमने ऐसे प्रोफेसर केसी सिन्हा जी को हमने हराया है जिनके बुक्स पढ़े हैं हमने। तो यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है कि एक हवा के झोंके में हम ऐसे पत्ते को ना गिरा दें जो कई खुशबू बिखेर सकता है, जैसे केसी सिन्हा जी, और हम ऐसे पत्ते को ना ले लें जिसका कोई उपयोग नहीं है। अब जब मैडम शपथ ग्रहण ही नहीं कर पा रही हैं सही से, तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना योगदान दे पाएंगे, कितने अच्छे से सिचुएशन को समझ पाएंगे। हो सकते हैं कि इनका कोई जो भी टीम ये गठित करें वो अच्छा काम करे, है ना, वो अच्छा काम करे, जो इनके साथ हैं वो अच्छा काम करें। पर ये देख के मुझे पर्टिकुलरली अच्छा नहीं लगा कि आप एक ऐसे कैंडिडेट को जिता रहे हैं जो पढ़ के भी शपथ नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरी जगह आपने एक पीएचडी होल्डर केसी सिन्हा जी, जिनकी बुक लगभग हर विद्यार्थी, साइंस के हर विद्यार्थी ने पढ़ा होगा, उनको हमने हरा दिया। दूसरी बात, मैं कई वीडियोस वगैरह देखा, बात हो रही थी कि टेक हब इसके बारे में। तो एक पर्टिकुलर चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इन्होंने, जो मैंने सुना भी था सम्राट चौधरी के बारे में, जिसके द्वारा, कि
जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वी भारत है, उसका पूरा टेक्निकल हब बनाने का सोच रही है। तो मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी बात है। आप अगर बात को देखोगे यूपी, यूपी एंड प्लस बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, अगर ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है और काफ़ी जनसंख्या है इस एरिया में, राइट। अगर हम जैसे यूपी में अगर आधी यूपी चले जाओ, नोएडा ऑलरेडी डेवलप है, आईटी नोएडा, लखनऊ इस आप कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे आईटी का ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा है। पर अगर आप देखोगे कि अदर दूसरे पार्ट से अगर बिहार में अगर आप डेवलप करते हो आईटी जोन, आईटी पार्क और सेमीकंडक्टर, तो जिस तरीके से कोलकाता को ग्रो होना चाहिए था आईटी के लिए, वो कोलकाता हो नहीं पाया। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे आप काम करो इस 5 सालों में और डेवलप कर सकते हो। और अगर जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर आप मेडिकल, सेफ्टी, इजी गवर्नेंस अगर कर देते हो, रोड एब्सोल्युटली अच्छा बन गया है, इजी गवर्नेंस कर देते हो, तो बिहार के टैलेंट वापस आएंगे और आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप टैलेंट को वापस बुला सकते हो, जो माइग्रेट हो चुके हैं उनको वापस बुला के आप बिहार को एक आईटी हब बना सकते हो। और इतना बड़ा एरिया आप कवर कर रहे हो। लोग कहते हैं कि लैंड लॉक स्टेट है, भाई कोलकाता पोर्ट बहुत नज़दीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, और आईटी में कोई लैंड लॉक क्या होता है। तो अगर आप डेवलप करोगे तो बहुत उम्मीद है कि आप, ये गोल्डन चांस है कि आप बिहार को काफ़ी आगे ले जा सकते हो अगर सही से इजी टू बिजनेस अगर आपने कॉन्सेप्ट अलाउ किया। आई होप कि कंपनीज को ऑपरेट करने में, कंपनीज फाउंडेशन जो आप खोलते हो, रजिस्ट्रेशन, इन सब में जो सरकार की जो बाधाएं हैं उसको दूर कर दोगे। क्योंकि कई लोग तो कंपनी इसलिए नहीं खोलते कि अरे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, ये इस मंत्रालय जाओ, वो मंत्रालय जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ इस अफसर से मिलो, उस अफसर से मिलो। सिंपल सिंपल सा एक पोर्टल लॉन्च करो, कंपनी रजिस्टर करो, लोकेशन वेरीफाई करो और आप रजिस्ट्रेशन अलाउ करो। आप देखो हांगकांग में कैसे हो रहा है, सिंगापुर में कैसे हो रहा है, यूएस में कैसे हो रहा है, दुबई में कैसे हो रहा है। सो कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत आसान होना चाहिए, टैक्स बहुत इजी होना, प्रोसेस बहुत इजी होना चाहिए, गवर्नमेंट टू कंपनी एंड कंपनी टू गवर्नमेंट एक कम्युनिकेशन ब्रिज होना चाहिए, है ना। तभी ये सिंपली ऐसा नहीं होता हाँ हाँ आईटी के लिए मैंने ज़मीन दे दिया हो या नहीं। अरे भैया आईटी ज़मीन दे दोगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन में 2 2 साल 4 4 साल लग जाते हैं। तो पहला क्या आप ऐसा प्रोसेस ला रहे हो कि मैं अगर कंपनी मान लो मैं कंपनी खोलने जा रहा हूँ, क्या मैं 15 दिन के अंदर कंपनी खोल सकता हूँ बिहार में? सारा रजिस्ट्रेशन पेपर वगैरह सब कुछ मिल सकता है मुझे? उस लेवल का 5 दिन, क्या 7 दिन में हो सकता है? तो जब तक आप इजी टू बिजनेस नहीं लाओगे, प्रोग्रेस नहीं होगा, कंपनीज नहीं आएगी। तो इजी टू बिजनेस, सेफ्टी, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड में तो आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, और अच्छा कर सकते हो तो और अच्छा करो, है ना। और सेफ्टी, मेडिकल, इजी टू बिजनेस, आपको इजी बिजनेस करना, आपको अलाउ करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ों में आप आगे जा सकते हो। कई सारे स्टार्टअप हैं, अब स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर करने आएगा, उनको 3 महीने लगेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में, तो स्टार्टअप बिहार में क्यों आएगा? टेक स्टार्टअप तो 5 दिन में कंपनी करते, 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं चला, फिर दूसरा स्टार्टअप होता है, दूसरी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। तो आपको इजी टू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हाउ आप टैलेंट को बिहार में वापस कैसे लाओगे। आप टैलेंट को बिहार में वापस कैसे लाओगे? सबसे बड़ा, अगर आपने ये चीज़ अचीव कर लिया ना, कोई ताकत नहीं है कि बिहार को प्रोग्रेस से रोक सके। कोई भी ताकत नहीं है कि बिहार को इस प्रोग्रेस से रोक पाए। जो हमारे लोग हैं, जो बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए, नोएडा चले गए, गुड़गांव चले गए, कोलकाता चले गए, उनको वापस कैसे लाओगे आप? सबसे पहले जो वो वहाँ पा रहे हैं,
क्या हम दे पाएंगे? क्या हम अच्छा हॉस्पिटल दे पाएंगे? क्या हम सेफ्टी दे पाएंगे? क्या 24/7 भी इलेक्ट्रिसिटी दे पाएंगे? क्या हम पानी दे पाएंगे? है ना? क्या हम अच्छे अच्छे लोकेशंस दे पाएंगे उनको, उनको वीकेंड घूमने के लिए, उनको वीकेंड एंजॉय करने के लिए, जो गुजरात चले गए, राइट, या जो बाहर चले गए, देश से बाहर चले गए। तो ऐसे टैलेंट को आप ऐसे नहीं कि जाके खींच के ले आओगे। जब तक आप फैसिलिटी इंक्रीज नहीं करोगे, अट्रैक्ट नहीं करोगे, तब तक टैलेंट वापस नहीं आएगा। तो टैलेंट को लाने के लिए अट्रैक्शन चाहिए, और अट्रैक्शन के लिए गुड गवर्नेंस चाहिए, गुड गवर्नेंस के लिए गुड मिनिस्टर चाहिए, जो कि आई होप कि इस सरकार में हो और अच्छा रिजल्ट निकले। ठीक है, तो सबसे बड़ी, और जिस दिन ये पर्टिकुलर पॉइंट बिहार की गवर्नमेंट ने अचीव किया, उस दिन प्रोग्रेस से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसको अचीव करना आसान नहीं है। इसको अचीव करना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको अचीव करना है। इसके अलावा अगर बात करें तो मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था, काफ़ी जगह जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है या इनलीगल कब्जा है, उसको हटाया जा रहा है। अच्छी बात है, जब अगर कोई इलीगली कब्जा किया हुआ है तो हटाना चाहिए। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि हटा के अचीव क्या करना चाहते हो? आपने रोड साइड से क्लीन किया, जो भी कब्जा है हटा दिया, ऐसा ना हो कि 1 महीने बाद फिर से कब्जा हो जाए। अगर आपने अभी तोड़ दिया है तो टूट के उस पर कुछ करो। क्या करो? आपने रोड के साइड्स क्लीन किए ना, तो रोड का साइड ऐसे क्लीन होना चाहिए। क्या आप ऐसे फुटपाथ बना सकते हो? क्या पौधे लगा सकते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, क्या अचीव होगा? पॉल्यूशन फ्री जोन बनेगा। बिहार के पास अभी भी ऑप्शन है कि आप पॉल्यूशन फ्री आईटी जोन और नेबरहुड दे सकते हो। अभी भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बाद में नहीं मिलेगा। अगर आपने रोड पे से कब्जा हटाया ना, बना दो उसको फुटपाथ, बना दो उसको, उस पर पत्थर लगा दो, उस पर पेड़ पौधे लगा दो, घास उगा दो। रोड कभी भी पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो प्रदूषण, ये वातावरण जो गंदा होता है, उसका सबसे बड़ा कारण सड़क के इर्द गिर्द का एरिया होता है। अगर आपने कब्जा हटा रहे हो ना, तो कब्जा हटाओ और प्लस उस पर काम करो, ना कि कब्जा हटा दिए और छोड़ दिए 1 महीने बाद फिर से कब्जा हो जाएगा। जो भी आपने अभी रिसोर्स लगाए हो, पेट्रोल जला रहे हो, जेसीबी चलवा रहे हो, पुलिस लग रही है, लोग लग रहे हैं, खर्च हो रहा है, वो खर्च बेकार हो जाएगा। उस खर्च को उपयोग में लाना है, उस खर्च का मीनिंगफुल उपयोग करना है। तो अगर जब तक आप ये नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है। बनाओ ना ऐसे फुटपाथ हर रोड पे। आप स्टार्ट करो कि हर शहर में 2 रोड का फुटपाथ क्लीन होगा। मजा ना आ जाए तो फिर बताइएगा। बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम करे। आई होप, बहुत उम्मीदें हैं, सम्राट चौधरी जी से उम्मीदें हैं, बीजेपी की सरकार से उम्मीदें हैं, एनडीए की सरकार से उम्मीदें हैं, और इस तरीके से मैं पॉइंट उठाता रहूँगा। ध्यान, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक पॉजिटिव क्वेश्चनिंग सेशन, ये मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन वीडियो बनाइए, जहाँ पे आप एडवाइस भी दे सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं सरकार से, और कोई सपोर्टर होके सपोर्टर रहिए, लेकिन सवाल करिए। मैं मोदी जी का सपोर्टर हूँ, पर मैं सवाल करना चाहता हूँ मोदी जी से, क्योंकि मैं अपने एरिया को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी ही कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।